ये एक हिंदुओं के लिए जनरेशनल टर्म है। तो 2-3 क्वेश्चन है, इसे एक बार कवर करते हैं 46 से लेके 50 तक। राइट जी। तो 46 से लेकर 50 तक आपको पता है कि 46 में जब मुस्लिम लीग गवर्नमेंट बना था, तो उनका वो इकलौते मतलब खुद के बलों से, खुद के औकात से नहीं बने थे वो गवर्नमेंट। उसमें बहुत सारे अच्छा। पार्टी सम्मिलित थे। इनमें से एक पार्टी था अपना योगेंद्र नाथ मंडल। सो 46 में तो और सारे काफी सेकुलर पावर थे, बट जब मुस्लिम लीग का उन्होंने जब 1946 का जो चुनाव हुआ, जिस चुनाव का मैनिफेस्टो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, उसमें मुस्लिम लीग को जो बंगाल से लड़े थे उनको फिर तोफसिली पार्टी एक हिंदुओं को मतलब द सो कॉल्ड लोअर कास्ट हिंदुओं के द्वारा बनाया गया एक पार्टी था। बंगाल में एक नमोशूद्र कम्युनिटी है, तो नमोशूद्र कम्युनिटी का बनाया हुआ पार्टी था। जैसे आजकल जय भीम जय मीम चल रहा है कि ओवैसी जैसे बंदे वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चंद्रशेखर रावण, क्या नाम है उसका, रावण का जो पार्टी है उनके साथ मिलाने का कोशिश कर रहा है ताकि एक यूनाइटेड वोट बैंक बन जाए। तो जोगेंद्रनाथ, तो ये जो जय भीम वाला जो जुमला है, ये बंगाल में एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी, और इसी के ये वजह पहले से हो इंडिया चुका का है, मतलब पार्टीशन हम अभी जो देख रहे हैं इसका रिवाइज्ड फॉर्म है। एग्जैक्ट फॉर्म है, रिवाइज कितना है मुझे पता नहीं, स्लोगन रिवाइज हो सकता है, बट इट इज द सेम टेम्पलेट, इट इज एग्जैक्टली द सेम टेम्पलेट। द अनहोली आपको देखने कोएलिशन, को आई विल मिलेगा रिपीट अभी दैट, आई ऑलवेज ओवैसी कॉल इट। वाज द फर्स्ट पर्सन, ओवैसी वाज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट अप दिस इशू ऑफ दीपू दास। क्यों? क्योंकि दीपू दास, सी बांग्लादेश में जितने भी हिंदूज रह गए वो ज्यादातर सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटी के, जो बच के नहीं आ पाए, जिनके पास इतना पैसा नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था कि किधर कोलकाता किस साइड है या फिर दूसरा आसाम किस साइड है, जिन्हें पता ही नहीं था वो उधर रह गए, या फिर जिन्हें पता नहीं था कि इस्लाम क्या है, हिंदुइज्म क्या है, चीजें चलते कैसे हैं, जिनको जिनको बिल्कुल ही मतलब एक दिन का अगर खाना मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह के जो कम्युनिटीज थे वो सैडली वहां से निकल के बाहर नहीं आ पाए। और ये जो इसीलिए क्योंकि दीपू दास का जब लिंचिंग हुआ उसमें सबसे पहला रिस्पॉन्स अपना ओवैसी का आया। और आप देखो, हिंदू या फिर कोई भी पार्टी बोल लो जो हिंदुत्व का खुद को हकदार या जो भी मानते हैं, है ना, उनके तरफ से पहला रिएक्शन नहीं आया, ओवैसी के तरफ से पहला रिएक्शन आया। और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन AIMIM will talk about their demands of whatever fragmentation of India, and I don't know what, if it comes, if ever it comes, they will fight this incident कि आप तो लोअर कास्ट हिंदुओं के ऊपर जो ऑपरेशन होता है वो इंडिया के अंदर हो या बाहर हो, आप तो उसके लिए बात भी नहीं करते। वैसे इसीलिए इस बात को उठाया जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी वगैरह उन्होंने भी ये बात को उठाया क्योंकि दे नो व्हाट दे आर प्लेइंग। ठीक है, तो एनीवे, तो 1946 में जब इलेक्शन हुआ तब वो तपोसिली पार्टी का सहारा लेके फिर अपना जो मुस्लिम लीग था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो चुनाव जीते थे। एंड ऑब्वियसली वो चुनाव जीतने का मतलब यही था कि पाकिस्तान को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फिर वहां से हम लोग तो तपोसिली पार्टी का जो जोगेंद्रनाथ मंडल थे उनका जो नेता था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जोगेंद्रनाथ मंडल का बहुत ज्यादा यश था अपने बंगाल के साइड, एटलीस्ट लोअर कास्ट में, और BR अम्बेडकर का भी था। एंड कालिदास बौद्ध का एक बुक है, वो उससे पता चलता है कि बंगाल में ये जो नैरेटिव है, ये जो जय भीम जय मीम वाला जो नैरेटिव है, ये इतना अंदर तक जा चुका था, इतने रिमोट विलेजेस तक जा चुका था कि जब आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं उस साइड, ईस्ट बंगाल साइड जब दंगे होते थे तो जो अपर कास्ट कम्युनिटी है उनको बचाने के लिए कोई स्ट्रीट पावर नहीं था इफेक्टिवली। नहीं, जो स्ट्रीट पावर है वो अपने अलग अलग हिंदू समुदाय से आता है, और काफी उसमें अपना सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो हिंदू है उनका काफी उनका उनका एक दबदबा रहता है स्ट्रीट पावर डिक्टेट करने में। क्योंकि वो खो चुके थे, तो फिर जो अपर कास्ट कम्युनिटी था उनके पास कोई सहारा नहीं रह गया था। और ये चालू इसी तरह से हुआ था। ढाका यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर देने जाते थे, जैसे अपना जोगेन मंडल हो गया, ढाका यूनिवर्सिटी से पैम्फलेट छपता था, वो गांव दूर गांव तक वो फैल जाता था। और इसका नतीजा ये निकला कि वो जो जगह था ईस्ट बंगाल, वो हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, इस कोएलिशन की वजह से।
हाँ, ये जय भीम वाला जो जुमला है इसके वजह से। सो मतलब मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट इफेक्टिवली अगर जो मैं एज अ बर्ड आई व्यू अगर लूं, तो मुझे जो दिखता है कि दिस इज अ टेक्टिक जहां पे वो पहले इन लोगों को, अपने हिंदू हमारे लोगों को, कुछ लोगों को एक तो कास्ट के बेसिस पे अंग्रेजों ने डिवाइड कर ही दिया, ये उस डिवीजन का फायदा उठाते हुए उनके साथ एक सिंपैथी क्रिएट करते हैं, उनके साथ एक कोएलिशन बिल्ड करते हैं और पावर में आते हैं। इफेक्टिवली पावर में आने का तरीका है, और फिर जैसे ही पावर में आते हैं उनका असली रूप सामने आ जाता है, जो कि जिसपे कि अभी हम बात करेंगे, जो कि अभी हम उन बांग्लादेश में होते हुए देख रहे हैं, जो कि हमने पाकिस्तान में होते हुए भी देखा। पाकिस्तान में भी जो सिंधियों के साथ जो परसिक्यूशन हो रहा है वो भी इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, राइट। हाँ, तो अब यही चीज शायद 1950 में बांग्लादेश में हुई, या ईस्ट पाकिस्तान जो था। तो प्लीज हाँ, आप बताइए उसके बारे में। राइट। तो बेसिकली जब जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब ब्रिटेन में आपको याद रहेगा शायद, लेबर पार्टी पावर में आया, ठीक है।